नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती अब आपके पास मात्र 35 से 36 दिन समय है। सभी विद्यार्थी टीआरई 1 में भी एग्जाम दिए, टीआरई 2 में और टीआरई 3 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी शामिल होंगे। लेकिन इसमें रिजल्ट लेने के लिए चूंकि तीन बार सबका एक्सपीरियंस है, बहुत सारे विद्यार्थी को 2 बार का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा इसमें मुश्किल होगा। तो अब अंतिम समय में क्या करना चाहिए, 1 मंथ का जो समय है इस पर क्या रणनीति होना चाहिए, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के सभी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तीनों बार बहुत सारे लोग एग्जाम दिए, कोई 1 अंक से, कोई डेट ऑफ बर्थ से, कोई किसी कारण से छट गया। इस बार का बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम होगा क्योंकि टीआरई 4 में लगभग 6 लाख विद्यार्थी ये भी ऐड हो जाएंगे। कैसे तैयारी करे विद्यार्थी, इसमें थोड़ा सा आसान है रिजल्ट लेना? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए। और जहां तक छात्रों का सवाल है, मेरे ख्याल से अब उनको इसके रिगार्डिंग बहुत बताने की जरूरत नहीं है। इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं कि उनको सब पता है। हाँ, इस बात की आप चर्चा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में होता है कि हमारा तैयारी का लेवल अब तक कहाँ पहुंचा है, सेफ जोन में है कि नहीं, और कितना अधिक मेहनत करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। पहले तो आप यूं समझिए कि तीसरी बार ये एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ, उसमें भी अपरिहार्य कारणवश एक लाइन जोड़ जो दिया गया कि अपरिहार्य कारणवश में भी कि कुछ उथल पुथल भी संभव है। तो इसको लेकर के छात्रों में भारी मायूसी सा एक अंदर से बैठ गया है कि जो लय बना हुआ था पढ़ाई का, कहीं ना कहीं वो लय टूटता हुआ दिखा। तो स्टूडेंट फिर से माइंड मेकअप कर रहे हैं कि चूंकि इस तरह का जो अभी दिख रहा है कि नहीं एग्जाम का डेट फिर एक्सटेंड होगा कि नहीं, जो तनाव सा दिमाग में बैठा हुआ है, तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस इस बीच में और बेहतर हम कैसे कर पाए। चूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो पहली बार भी देंगे, लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम है। हाँ, टीआरई 3 में मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी छात्रों के लिए, क्योंकि टीआरई 4 में जैसा कि आप खुद बोले कि लगभग 6.25 लाख अभ्यर्थी फिर से उसमें ऐड हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए करके जिनको भी रिजल्ट लेना है तो इसी टीआरई 3 में कोशिश करेंगे 1 सीट आप अपना पक्का कर लें, क्योंकि इसमें संभावना भी है कि थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर देते हैं या परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेते हैं तो संभावना बनेगी कि मैक्सिमम संख्या में कि रिजल्ट आपका हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब जहां तक क्लास बाय क्लास आप बातें करेंगे तो 1 to 5 का सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में हम समझते हैं। वैसे तो 11, 12th वाले तो हैं ही कंफर्ट जोन में, लेकिन 1 to 5 वाले बनिस्बत चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अधिक है, अपॉर्चुनिटी भी बेहतर है। चूंकि इससे पहले 2 बार एग्जाम हुआ है, मैक्सिमम संख्या में छात्र उसमें जो अच्छे छात्र थे वो निकल चुके हैं। अब जो छात्र बचे हुए हैं उनको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। तो चूंकि सबसे ज्यादा 1 to 5 में ही सब्जेक्ट का भी लोड एक तरीके से कहिए कि यहीं पर है, 9 से 10 पेपर की पढ़ाई उनको करनी है। तो अभी हम इस बात पर आपको आगाह कराना चाहते हैं छात्रों को कि जैसे अपना एक्सपीरियंस कि जो अभी बच्चे सैटरडे संडे को टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 1 to 5 के लगभग 1000, 1200-1500 छात्र लगभग 1 to 5 के सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1 to 5 में हम जो अभी फील करते हैं कि अभी भी 30% ऐसे छात्र हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। 30% अभी भी संख्या उनकी है। और किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे जनरली यही होता है कि 30 to 40% ही मेन कंपिटिटर होते हैं, जिनका कि जो कि सीरियसली तैयारी करते हैं, एक लेवल में तैयारी करते हैं। बाकी 30-40% वैसे छात्र होते हैं, चलो फॉर्म भर दिए हैं, इतनी वैकेंसियां हैं, हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, बहुत सीरियस नहीं है, अन्य दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। तो ऐसे संख्या 30 से 40%। तो कुल मिलाकर के अगर इस हिसाब से भी देखिएगा तो यूं मान के चलिए कि 40 to 50% मेन कंपिटिटर। तो उस हिसाब से भी देखिएगा तो अभी जैसे 1000-1500 छात्रों में टॉपर को कितना मार्क्स आते हैं, तो टॉपर को 90, कभी 92, कभी 95 इतना मार्क्स टॉपर लाते हैं। लेकिन एवरेज टॉपर का मतलब है ऊपर से 5, 7, 8 को छोड़ दीजिए, तो एवरेज को 75, 78, 80, 75 से 80 के बीच में मेल कैंडिडेट घूमते रहते हैं, एवरेज मेल कैंडिडेट।
और वहीं पर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनका तो 1 to 5 में 50% स्पेशल रिजर्वेशन है। तो 100 के अंदर रैंक में बात करें तो मुश्किल से 10-12 लड़कियां ही रहती है जो कि टॉप 100 में रहती है। तो उस हिसाब से हम मतलब देखते आधी आबादी 10 से 12। हाँ, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि जो भी फीमेल कैंडिडेट 65 से ऊपर ला पा रही हैं, 70 के अप्रॉक्स मार्क्स लाती हैं, तो हम समझेंगे कि परफॉर्मेंस उनका ठीक ठाक है, बहुत परेशानी नहीं होना है। लेकिन चूंकि कंपटीशन है, पता नहीं क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रहेगा। अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा तो मे बी कि आपका कट ऑफ डाउन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दिया तो और ज्यादा परेशानी बढ़ जानी है, कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर होना है। इसलिए सभी छात्रों को ये चाहिए कि मार्क्स ना देख करके अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को देखें कि कैसे हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अभी से जितना भी आपको मार्क्स आ पा रहा है उसकी आप समीक्षा करें कि अगर हम 30-40 क्वेश्चन हमसे गलत होता है तो कहां पर ये गलतियां हमारी बढ़ रही है, किस सब्जेक्ट में हमको दिक्कत हो रही है, इस बीच में उसको इंप्रूव करने का प्रयास करें। 30-35 दिन का समय कम नहीं होता है, तो कोशिश रहना चाहिए कि अभी जितना भी मार्क्स आ रहा है 10 से 15%, 20% हम बढ़ा लें, और संभव भी है ये चीज, क्योंकि सारा कुछ तो आपका पढ़ा हुआ है, अधिक से अधिक रिवीजन करना है, प्रैक्टिस एक शेड्यूल वे में करना है। जो सेट हम बना रहे हैं, वो जो क्वेश्चन हमसे गलतियां हो रही है तो उसका डिस्कशन जरूर देखना है। उस तरह का क्वेश्चन फिर आगे जब भी हमको मिले तो गलती नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ छोटी छोटी बातों पर अगर गौर करेंगे स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 6 to 8 का क्या करना? और रिवीजन के लिए हमने प्लेटफॉर्म टीचर अपना एक टेलीग्राम चैनल पर है, उस पर बहुत सारा मटेरियल हमने दे रखा है। क्लास 6 to लेके 10 तक का कंप्लीट SCRT NCRT मटेरियल, जो कि मुश्किल से 50-100 पेज में होगा। अगर उसको लाइन बाय लाइन भी रिवीजन कर लेंगे तो हमको लगता है बहुत फायदा हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। @प्लेटफॉर्म टीचर करके टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो उस पर मिल जाएगा। ई बुक के फॉर्म में दिया हुआ है। वो 6 to 8 के लिए भी 100% उपयोगी है, 9-10 के लिए भी 100% उपयोगी है, और 11-12 के लिए भी अपने अपने सब्जेक्ट का निकाल लें। और जीएस सेक्शन के लिए तो ओवरऑल जो 5 सब्जेक्ट आपका जीएस सेक्शन में काम करता है उसको भी देख जाएंगे, उसी मटेरियल से काम करेगा वो। 6 to 8 का क्या कंडीशन है, इसमें कितना बच्चा स्कोर कर रहे हैं, क्या हो रहा है इन लोग? 6 to 8 का बात जहां तक है तो अब सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पर है 6 to 8 में। इसमें भी आप देखेंगे सोशल साइंस है, मैथ और साइंस है, उसके बाद लैंग्वेज पेपर है। तो सोशल साइंस में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, सबसे ज्यादा कंपटीशन। क्योंकि इसमें क्या होता है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी भरते हैं जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, बीएड वाले भी भरते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये ऐसा 6 to 8 का दायरा हो जाता है कि दोनों के अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होते हैं, इसलिए कट ऑफ बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इसलिए 6 to 8 वाले अभ्यर्थी अब जिनका कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे एसएसटी में सबसे ज्यादा कंपटीशन कॉम्बिनेशन जो बच्चे रखे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी का सबसे ज्यादा मैक्सिमम। हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि क्लास 6 से लेकर के 10th तक से 90% क्वेश्चन पूछने की संभावना है। कभी कभी उसके ऊपर का भी लेवल 10% में जा सकता है। तो 6 to 10 का SCRT, 6 to 10 का NCRT अच्छे से देख जाएं, हमको लगता है बहुत फायदा होगा। उसमें भी जिस हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री का पिछली बार लगभग 20 क्वेश्चन 40 में से पूछ दिया गया तो अच्छा खासा वेटेज था, वैसे भी 9-10 में कंप्लीट सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री का ही है। इसका मतलब है कि 9-10 से ज्यादा सवाल पूछ रहा है 6 to 8 को भी। तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ही रहता है 6 to 8 है तो बहुत सीरियस नहीं लेते हैं ऊपर के क्लास को, तो उसको सीरियस लेना पड़ेगा। लेवल अब किसी का कम नहीं है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद लोकतंत्र टॉपिक है, 50% वेटेज लोकतंत्र टॉपिक का रहा। तो इस दोनों का स्पेशल मटेरियल हम स्पेशल 600 से 700 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसके अलावा 500 क्वेश्चन एक स्पेशल लोकतंत्र का हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है। उसको भी बच्चे लेकर के NCRT SCRT दोनों का हम मर्ज करके दिए हैं, उसको लेकर लाइन बाय लाइन देख जाए तो एकदम फायदा उसमें मिलेगा। इसके अलावा अन्य 6ठा से 10वां तक का जो SCRT NCRT बोल रहे हैं उसका भी मटेरियल उपलब्ध है, उसको देख जाए। साइंस में कितना स्कोर हो रहा है सर 6 to 8 में साइंस? जहां तक साइंस और मैथ का सवाल है तो मैथ हमेशा से बहुत सारे छात्रों को परेशान कर रहा है। दिक्कत ये होती है किसी का मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में साइंस पेपर रहा है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, उनको भी 40 क्वेश्चन मैथ बनाना पड़ रहा है। अब जिसका मैथ है तो उसको तीनों पेपर साइंस का बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है साइंस वाले बच्चों को मैथ बनाने में, तो इसको लेकर के स्कोर प्रभावित होता है। बाकी 40 क्वेश्चन उधर जीएस सेक्शन का होता है, तो जीएस में हिस्ट्री भी उसको पढ़ना पड़ रहा है। हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या मॉडर्न हिस्ट्री बोल रहे हैं, उसके अलावा
बाद ज्योग्राफी उसको पढ़ना पड़ रहा है, जीए का क्वेश्चन पढ़ रहा है, ये एक्स्ट्रा लोड होता है। बाकी मैथ साइंस तो ओवरऑल पेपर है ही। तो जनरली हम देखते हैं कि 82, 85, 90 और मैथ वाले बच्चे ज्यादा स्कोर कर जाते हैं, मैथ वाले ज्यादा स्कोर इसमें कर जाते हैं। तो कंपटीशन है, दोनों के लिए बराबर है, इसलिए ओवरऑल इस माहौल को देखते हुए स्कोर तो आपको मैक्सिमम पर लेकर के जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप रिजल्ट की आशा कर सकते हैं। तो पिछला बार सर साइंस में हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, इस बार हाँ, ये भी समस्या है साइंस के स्टूडेंट के साथ में। और सिर्फ साइंस नहीं, ऐसा हिंदी का क्वेश्चन पूछा था कि आर्ट्स के बच्चे भी परेशान हो रहे थे। तो अगर उसी तरह का सवाल पूछा तो इस बार भी परेशानी बढ़ सकती है। और अभी भी अपने यहाँ 10% लगभग स्टूडेंट साइंस में लैंग्वेज में फेल करते हैं, लैंग्वेज 10%। तो इसलिए साइड से जिस हिसाब से हिंदी का क्वेश्चन पूछा था उस हिसाब से क्वेश्चन को देखते जाएं। ये नहीं कि आपका सारे मेहनत पर ये हिंदी यानी लैंग्वेज पेपर पानी फेर दे, इस बात को ध्यान रखना है। सोशल साइंस का क्या कंडीशन? सोशल साइंस का बताए तो इसका तो कट ऑफ बहुत हाई रहता है। 120 में 100 बच्चे कट ऑफ पास 100 ले आ रहे हैं, यहाँ 100 लेते हैं, ले आते हैं, कभी 102 भी ले आते हैं। और लेकिन एवरेज जो बच्चे होते हैं जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो 85 से 90 के बीच में रहते हैं। और 2-4-10 बच्चे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाले 100, 95, 98, 97 पहुंचाते हैं। लैंग्वेज में? लैंग्वेज का जहां तक सवाल है तो लैंग्वेज बनिस्बत थोड़ा सा आसान है। इसमें भी आप देखेंगे कि लैंग्वेज के कंपटीशन पर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में ओवरऑल संस्कृत वाले हैं, उसके बाद इंग्लिश वाले हैं, उसके बाद हिंदी वाले हैं लैंग्वेज में। तो ओवरऑल लैंग्वेज का जहां तक सवाल है तो हमको लगता है कि 80, 82, 85% टॉपर को आ रहा है, 80, 82, 85%। तो हमको लगता है कि अगर अपने यहाँ टॉप 50 में जो रहते हैं तो मैक्सिमम संभावना रहेगा कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके लिए लैंग्वेज का प्रैक्टिस के लिए तो हमने डेली 40 क्वेश्चन का टेस्ट मंडे टू फ्राइडे दे दिया। डेली लैंग्वेज का ही नहीं, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इसके अलावा मैथ 40 क्वेश्चन, इसके अलावा आप देखेंगे साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी, सब का 40 क्वेश्चन का। चूंकि लास्ट मोमेंट में क्या जरूरत है तो अधिक से अधिक रिवीजन का, अधिक से अधिक प्रैक्टिस का, तो उसके लिए डेली 7 दिन टेस्ट का प्रावधान किए हैं कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाए, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप है जिस पर 150 क्वेश्चन वाला टेस्ट होता है और 40 क्वेश्चन वाला प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, उस पर 40 क्वेश्चन वाला रेगुलर डेली प्रैक्टिस जा रहा है। उसके अलावा यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट में जा रहा है तो उस पर भी बच्चे देख करके लाभ उठा सकते हैं। 40 नंबर में इन लोगों का क्या कंडीशन रह रहा है? कॉमन पेपर जो है इन लोग, कॉमन पेपर का जहां तक सवाल है, रिजल्ट तो ओवरऑल 120 पे बन रहा है। तो कॉमन पेपर का जब हम डेली टेस्ट 40 क्वेश्चन का ले रहे हैं तो उसमें जो अच्छे बच्चे हैं तो 25, 27, 28 अच्छे 25 अच्छे, हाँ, चूंकि अपना लेवल भी 20% ज्यादा रहता है और कुछ स्टूडेंट 30-32 जाते हैं, लेकिन जनरली 25 से 30 के बीच में स्कोर होता है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि 70%, 75% स्कोर करते हैं अच्छे स्टूडेंट। बाकी तो 15, 20, 22 जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ रहता है उसमें कॉमन पेपर में। तो यहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट पर बहुत अलग से बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, अपने मूल सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन कॉमन पेपर पे कम करते हैं। लेकिन उनको ये बात समझना होगा कि ओवरऑल टोटल 80 + 40 मिलाकर आपका कट ऑफ बनना है, ना कि सिर्फ 80 से बनना है कट ऑफ। साइंस वाले बच्चे कितना अंक लाए तो अपने को सुरक्षित समझे? साइंस क्या 9, 10 साइंस, 6 to 8 वाले, 6 to 8 में साइंस और मैथ दोनों आ जा रहा है आपका। आपको मेल कैंडिडेट की हम बात करें तो अप्रोक्स 80% तक आपको पहुंचना होगा। हाँ, 75 से 80% में ले सकते हैं आप उसको। सोशल साइंस में? सोशल साइंस में भी लगभग यही स्थिति रहेगा, उसका कट ऑफ और 1-2 मार्क्स ज्यादा ही रहेगा। हिंदी लैंग्वेज में तो हमको लगता है कि अप्रोक्स अगर 75 के आसपास मार्क्स आता है तो सेफ जोन में रह सकते हैं। जो भी देख रहे हैं 9th 10th और 11th 12th के लिए अलग से वीडियो रहेगा, उसको आप जरूर देखिएगा। यदि आप तीनों आवेदन किए हैं तो जरूर वीडियो को देखिएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और हमको कहना था कि जैसे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है या @प्लेटफॉर्म टीचर, उस पर हमने बहुत सारा सेट दे रखा है जो कि हम रेगुलर मोड में लेते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो टेस्ट में अपना नहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और उस खुद से ईमानदारी पूर्वक सेट बनाएं और सबका रिजल्ट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर अपना दिया हुआ रहता है। उस रिजल्ट में जाकर ढूंढें कि उस सेट में आप कितना मार्क्स ला पा रहे हैं और कितना रैंक आपका आ पा रहा है, तो ये भी बेस्ट एवेल्यूशन होगा।